Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code Math 3120. The course is designed for student of BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester. लेक्चर नंबर 22 आज स्टार्ट करना है हमने। इससे पहले हम 21 लेक्चर 21 लेक्चर्स कर चुके हैं। हम देख रहे थे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स हम देख रहे हैं बारी बारी। 3 टाइप्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। सबसे पहले हमने देखा था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था, और रिसेंटली हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में, आज इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन द बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस वेरीज एंड द नंबर ऑफ ट्रेल्स इज फिक्स्ड, but there are experiments in which the number of successes is fixed and the number of trials varies to produce the fixed number of successes. Such experiments are called negative binomial experiments. इसको कहना क्या चाह रहा है कि जब हमने बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वो क्या था, उसमें जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी हमारे पास, वो चेंज होती रहती थी, वेरीज करती रहती थी। और जो नंबर ऑफ ट्रेल थे आपके पास के कितनी दफ़ा वो करना है वो फिक्स्ड है आपके पास, कि आपने 10 दफ़ा काइन को टास्क किया या 20 दफ़ा काइन को टास्क किया, वो फिक्स्ड होता था। और नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या थे, वो एक्सपेरिमेंट के चेंज होते रहते थे। और कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट, बट देयर आर एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस फिक्स्ड होंगे और नंबर ऑफ ट्रेल्स वेरीज होंगे, कि आपके पास एक दफ़ा 10 ट्रेल हैं, अगली दफ़ा कह दिया जाए 20 ट्रेल हैं, कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रेल्स वेरी होते रहें टू प्रोड्यूस द फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस, के जो आपके पास ट्रेल्स वेरी करने से भी हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो फिक्स्ड रहें। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होंगे वो हम उनको कहेंगे नेगेटिव बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट, के बायनॉमियल का उल्ट है, इसलिए इसको हम नेगेटिव बायनॉमियल नाम दे रहे हैं। कि क्या किया करना है कि उसमें क्या होता था, नंबर ऑफ सक्सेसेस फिक्स्ड होते थे, वे चेंज होते रहते थे, और नंबर ऑफ ट्रेल्स फिक्स्ड होते थे। इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस फिक्स्ड हैं और नंबर ऑफ ट्रेल्स चेंज होते रहेंगे। हमें जितनी दफ़े चेंज कर लें, हमें सक्सेस फिक्स्ड ही अगर मिलती रहेगी तो हम बोलेंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज या की पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास। ए नेगेटिव बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट पोजेसेस द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। नंबर 1, जिस तरह बाकियों में भी है, द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रेल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, सक्सेस एस एंड फेलियर एफ। कि हमारे पास जो आउटकम है, आउटकम को हमेशा हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक को बोलेंगे सक्सेस और दूसरे को बोलेंगे फेलियर। तो सक्सेस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फेलियर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड हमारे पास की पॉइंट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रेल्स। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये चेंज नहीं होता, कि आपके पास अगर पी का आंसर लेट्स सपोज 1/2 है, तो जितने मर्जी ट्रेल्स ले लें आप, पी आपके पास 1/2 फिक्स्ड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर 3, दी सक्सेसिव ट्रेल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, कि जितने ट्रेल्स हैं, जितनी दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट इसका की पॉइंट हमारे पास, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू ऑब्टेन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस। जिस तरह हमने स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन में बात की, एक्सपेरिमेंट रिपीट जितनी दफ़ा मर्जी करें आप, आपको अगर फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे। तो ये इसके 4 की पॉइंट्स थे, तो इनको आपका लाजमी आपके जहन में होने चाहिए, तो तभी आप नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकेंगे। सबसे मेन क्या चीज़ है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट को जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट कर लें, अगर आपके पास सक्सेस फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है तो आप नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। तो ये 4 की पॉइंट थे। फर्दर आप देखते हैं कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़। when x denotes the number of trails, when x denotes the number of trails to produce k successes in a negative binomial experiment, it is called a negative binomial variable। आपके पास जो x को अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ ट्रेल्स टू प्रोड्यूस k सक्सेसेस की, k नंबर ऑफ सक्सेसेस को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास x को हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेल्स हैं,
तो इस x हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव बाइनोमियल वेरिएबल है, और इसके अगेंस्ट हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अगेंस्ट जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो when the negative binomial random variable x assumes a value x on which the kth success occurs, the negative binomial distribution is given by, कि जब नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x को हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, x ले लेते हैं, और जब कब ये वैल्यू x होगी, जब हमारे पास kth सक्सेस ओकर हो, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वन चूज k माइनस वन p रेज टू पावर k q रेज टू पावर x माइनस k। दोबारा से बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वन चूज k माइनस वन p रेज टू पावर k q रेज टू पावर x माइनस k, वेयर x वेरीज फ्रॉम k प्लस वन k प्लस टू अप टू सो ऑन, कि x की जो वेरिएशन हमारे पास होगी वो k से लेके सो ऑन हमारे पास ऊपर होगी, k से ऊपर वाले k और k से ऊपर वाले तमाम टर्म्स हमारे पास शामिल होंगी, क्योंकि हम kth सक्सेस की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग k से लेंगे और फिर ऊपर जहां तक हम जा सके इनफाइनाइट टर्म्स तक। The negative binomial probability distribution has two parameters k and p पॉजिटिव, ज़ाहिर है p probability of success हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव binomial probability distribution के दो पैरामीटर हैं k और p, and is generally denoted by b steric x k p। बाइनोमियल था b ऑफ x k p, अब ये नेगेटिव बाइनोमियल है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस पे b के ऊपर स्टेरिक का साइन डाल देंगे, b स्टेरिक x सेमीकोलन k p, to ensure that for the negative binomial distribution the probability function sums to 1, we proceed as below, कि अब हम चाह रहे हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो सम 1 को दे। तो क्योंकि हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड करनी है, सम हमेशा 1 होगा, 1 से एक्सीड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे, summation b star x k comma p equals to summation x varies from k to infinity x minus 1 choose k minus 1 p raised to power k q raised to power x minus k, where x varies from k plus 1 k plus 2 so on। तो ये हमारे पास हमने फार्मूला ले लिया, सम कर रहे हैं हम इसको, और हम अब चाह रहे हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये जो है इसकी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये भी 1 के बराबर है, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो हमारे पास ये रिजल्ट है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम अब ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इसका भी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी सम लें और आंसर 1 आ जाए। तो इसके लिए हम चूज कर लेते हैं लेट वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस के। अगर वाई एक्स माइनस के ले लें तो देन sum of probability equals to summation y varies from 0 to infinity y plus k minus 1 divided by k minus 1 p raised to power k q raised to power y, where y varies from 0 1 2 up to so on। तो इसमें हमने किया क्या कि जहां हमारे y को हमने क्या पुट किया, x माइनस के, तो x की वैल्यू फिर क्या बनेगी, y प्लस के, तो यहाँ पे x की जगह पे y प्लस के आ गया। समीशन y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y प्लस के माइनस वन चूज के माइनस वन p रेज टू पावर के, और q की पावर x माइनस के था, उसकी जगह पे क्या आ गया, y आ गया। तो अब जाहिर है हमारे पास क्योंकि y इक्वल टू x माइनस के था, तो जब x की जगह पे k पुट करेंगे तो y जीरो हो जाएगा, k माइनस के जीरो होता है। जब x की जगह पे हम k प्लस वन पुट करेंगे तो k प्लस वन माइनस वन हमारे पास k प्लस वन माइनस के हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास 0 1 2 सो ऑन, ये हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी। और ये हमारे पास सम y जीरो कैसे हुआ, हमारे पास x स्टार्ट हो रहा था k से, तो y इक्वल्स टू x माइनस के में जब x को k पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू k माइनस के हमारे पास y जीरो हो जाएगा। तो ये मिनिमम जो हमारे पास लिमिट है वो y इक्वल्स टू जीरो है, और मैक्सिमम जाहिर है वहां पे भी इन्फिनिटी थी तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी ही रहेगी। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हम चाह रहे हैं कि सम हमारे पास 1 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, p रेज टू पावर k कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसको हमने बाहर लिख लिया। समीशन y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y प्लस k माइनस वन चूज k माइनस वन इंटू क्यू रेज टू पावर y विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर k। फिर हमने इसमें वैल्यूज समीशन वाली वैल्यूज पुट कर दी, जब y को जीरो पुट किया तो k माइनस वन चूज k माइनस वन क्यू रेज टू पावर जीरो प्लस k चूज k माइनस वन क्यू की पावर वन प्लस k प्लस वन चूज k प्लस वन इंटू क्यू स्क्र सो ऑन।
तो ये हमारे पास k माइनस वन ये वन होता है, विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर k इंटू वन प्लस k इंटू k माइनस वन क्यू, ये हमारे पास k क्यू होता है, प्लस k प्लस वन इंटू k माइनस वन क्यू स्क्र इज k इंटू k प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल क्यू स्क्र अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास बन गया दिस इज इक्वल टू p की पावर k इंटू ये हमारे पास क्या बना, दिस इज वन माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस k। ये बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला है हमारे पास, तो हम अगर इस वन माइनस क्यू की पावर माइनस k को बायनॉमियल सीरीज की फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म ही बनेगी, एज इट इज ये ऊपर वाली टर्म ही हमारे पास बनेगी, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। फिर हम जानते हैं वन माइनस क्यू हमारे पास क्या होता है, p होता है, तो p की पावर k इंटू पी रेज टू पावर माइनस k विच गिव्स हमारे पास वन आ गया, यही हम चाह रहे थे। The distribution is sometimes also called the Pascal distribution after the French mathematician Blaise Pascal। तो ये हमारे पास था कि हमने शो कर लिया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा वन के बराबर होती है। फिर इससे रेलिवेंट नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, a person throws a pair of fair dice, what is the probability that he will get a total of 7 for the second time on the eighth throw। कि पर्सन क्या है, थ्रो करता है पेयर ऑफ डाइस को, पेयर ऑफ फेयर डाइस को मींस दो डाइस को थ्रो करता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसको टोटल 7 मिल जाए फॉर द सेकंड टाइम ऑन द एट्थ थ्रो, मींस आठवीं दफा जब वो थ्रो कर रहा है तो टोटल 7 मिल जाए, कितने टाइम, सेकंड टाइम हमें थ्रो मिल जाए। तो इसके लिए क्या दी प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ए टोटल ऑफ 7 इज 6/36, दैट इज p इक्वल्स टू 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ए टोटल ऑफ 7, तो वो हमारे पास क्या 6/36, क्योंकि हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शन आ सकते हैं। कौन कौन से 6 पॉसिबल ऑप्शन है, एक हम ले लें कि पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो पहले डाइस पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तो ये 6 प्लस 1 या 1 प्लस 6 7 होता है। इसी तरह पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, 2 प्लस 5 7 होता है। इसी तरह 3 पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, 3 प्लस 4 7 होता है। और फिर लास्ट हम क्या कहते हैं, और तो ये हमारे पास टोटल 6 पॉसिबल ऑप्शन हैं। तो हमारे पास टोटल दो डाइस को रोल करने के 36 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, 36। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी की आ गई 6/36 विच गिव्स 1/6। Since the number of successes is fixed, therefore the negative binomial distribution with k equals to 2 second success and x equals to 8 is used। तो हम क्या कहते हैं नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें k 2 है और x 8 है, ये हमने यूज किया। Hence probability of x equals to 8 equals to 8 minus 1 choose 2 minus 1। मतलब हमने ये मेन फार्मूले में पुट कर दिया, k की जगह पे 2 आ गया और x की जगह पे 8 आ गया, इंटू पी हमारे पास 1/6 है, 1/6 स्क्वायर, और क्यू हमारे पास क्या बना 1 माइनस 1/6 इज 5/6, तो 5/6 की पावर 8 माइनस 2 which is equal to 7 into 1/6 square into 5/6 6 which is equal to 0.0651। तो ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8, हमारे पास क्या आ गई 0.0651। तो the probability that a swimmer will succeed in swimming across lake is 0.4। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 2 है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था, द प्रोबेबिलिटी दैट स्विमर will succeed in swimming across the lake is 0.4। what is the probability that the tenth swimmer is the fourth one to cross the lake। कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 10वां स्विमर चौथा होगा जो कि लेक को क्रॉस करेगा, ये हमने फाइंड करना है इसमें। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, वी यूज नेगेटिव बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो तो पी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो लेक को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या 0.4। तो क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। और हमें एक्स क्या दिया हुआ, टेंथ हमारे पास क्या कहते हैं 10th मेंबर है, तो एक्स हमारे पास 10 है, और फोर्थ वन टू क्रॉस द लेक मींस के इक्वल्स टू क्या 4 है। तो हमारे पास ये वैल्यू सारी आ गई। तो हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, hence probability of x equals to x
इक्वल्स टू x माइनस वन, चूज k माइनस वन, p रेज टू पावर k, q रेज टू पावर x माइनस k। ये हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, हमने वो फार्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10 माइनस वन, चूज 4 माइनस वन, 0.4 raised to power 4, 0.6 raised to power 10 minus 4, which is equal to 9, choose 3, 0.4 raised to power 4, 0.6 raised to power 6, which is equal to 84 into 0.0256 into 0.046656। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10 इज 0.10033, 0.10033 हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 10th मेंबर की बात की गई थी, तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। तो फर्दर हमारे पास अब एक क्वेश्चन और है इससे रेलिवेंट, तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन फ्लिपिंग ए कॉइन गेट्स द थर्ड हेड ऑन द सेवंथ फ्लिप। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन फ्लिपिंग ए कॉइन गेट्स द थर्ड हेड ऑन द सेवंथ फ्लिप, कि जब आप सातवीं दफा फ्लिप को कॉइन को टॉस कर रहा है तो हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड हेड आ रहा है, कि फ्लिप जब जब भी फ्लिप कर रहा है कि हर तीसरा क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, सात में से हर तीसरा क्या है, वो आ रहा है हमारे पास हेड आ रहा है। तो आंसर है, वी यूज नेगेटिव बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ज़ाहिर है हमें नहीं फिक्स है, नहीं है, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हम यूज करेंगे नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो p यहाँ पे क्या है, 1/2 विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, q हमारे पास है 1 माइनस p होता है विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2x, और x हमें क्या दिया हुआ है 7 और k क्या दिया हुआ है 3। तो ये हमारे पास आ गया, फार्मूला क्या होता है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, hence probability of x equals to x equals to x minus 1, choose k minus 1, p raised to power k, q raised to power x minus k। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, दोबारा से बोल रहा हूँ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है x माइनस वन, चूज k माइनस वन, p रेज टू पावर k, q रेज टू पावर x माइनस k। तो ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 7 माइनस वन, चूज 3 माइनस वन, 1/2 रेज टू पावर 3 सिंस p इज 1/2 और k इज 3। तो और इसी तरह क्यू 1/2 रेज टू पावर एक्स माइनस के होता है विच इज 7 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया 6 चूज टू 0.5 रेज टू पावर 3 इंटू 0.5 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 0.125 इंटू 0.0625। तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास 0.11718। तो ये हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ क्वेश्चन थे। तो आज के लिए हम इधर ही वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।